So friends, let's start our next technique, that is problem of key factor और limiting factor. ये टेक्निक पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर कौन से होते हैं. जनरली एक अंडरटेकिंग के लिए की फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो फर्म की आउटपुट को कम कर सकते हैं. की फैक्टर्स को हम स्कैर्स फैक्टर्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि स्कैर्स फैक्टर लिमिट क्या कर सकते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. ये हमारे की फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? मटेरियल हो सकता है, स्किल्ड लेबर हो सकती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं. ये कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं बिजनेस के लिए. अब ऐसी सिचुएशन में कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, कौन सा ऑर्डर मार्केट में सेल करना है. तो इस केस में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसे ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाने चाहिए या सेल किए जाने चाहिए जिनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर को या की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हाईएस्ट हो. उन प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर सेल करेंगे. अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, उसका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ए प्रोडक्ट का 30 है और बी प्रोडक्ट का 40 है. अगर देखिए हम सिंपल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट करें तो हम कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे बनाने के लिए? बी. लेकिन यहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है? लिमिटिंग फैक्टर मान लीजिए मटेरियल है. ए यूजेस 3 यूनिट मटेरियल कर रहे हैं और बी 5 यूनिट मटेरियल यूज कर रहा है. तो ऑर्डर ए में हमारा कैसे कंट्रीब्यूशन निकालेंगे? अगर हमारे पास की फैक्टर भी हो, जितना हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है उसे हम अपने की फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. तो फर्स्ट केस में कंट्रीब्यूशन 30, लिमिटिंग फैक्टर 3, 30 डिवाइडेड बाय 3 10. वहीं पर ऑर्डर बी में हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन 40 और अगर डिवाइड कर दिया उसे 5 से तो हमारा कितना आ गया? 8. तो लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो हम कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे? ए. आइए एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम. देखिए सेल दी हुई है दो प्रोडक्ट की, ए 100 एंड बी 110. हम कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स होंगे उसको लेस कर देंगे ना. देखिए वेरिएबल एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड. ए के केस में 24, 2 एंड 4 और बी के केस में 14, 3 एंड 6. वेरिएबल ओवरहेड ए के केस में हुआ 30 और बी के केस में हुआ 23. कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 70 ए के केस में और बी के केस में 87. अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो लेबर है वो क्या है? हमारा लिमिटिंग फैक्टर. ए के केस में हम कितने की लेबर यूज कर रहे हैं? 2 और बी के केस में 3. तो हम डिवाइड कर देंगे अपना जो टोटल कंट्रीब्यूशन आया उसे लिमिटिंग फैक्टर से. फर्स्ट केस में 2 से और सेकंड केस में 3 से. तो कंट्रीब्यूशन पर आर आया हमारा ए का 35 और बी का आया 29. तो इस पेज पे हम कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे? प्रोडक्ट ए. आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा. थैंक यू सो मच.